हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दें, इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है? ठीक है, तो अभी हमारा आज का सेशन है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज की एक क्लास आपकी हो चुकी है मंडे को, और आज उसकी अगला पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने उठाया था और उनका सॉल्यूशन बड़े आराम से किया था हमने, ओके। और मैंने बताया था ये भी चैप्टर है कि आपके पेपर में आता रहा है, और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे परसेंटेज इफेक्ट करता, अभी 2023 के क्वेश्चंस की बात करूं तो परसेंटेज का ही वो टाइप था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, उसमें भी जो लॉजिक लग रहा था परसेंटेज का ही लग रहा था, ओके। और मैं बता दूं 2022 में क्वेश्चंस आए हैं, 2021 में आए हैं, दो क्वेश्चंस आए हैं। तो ये ऐसा एक चैप्टर है कि इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं और हर साल लगभग आते रहे हैं, ठीक है। और अभी एक और बात बता दूं कि नंबर सिस्टम का हमारा, मैंने बोला था आपसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी हमारी क्लासेस रिकॉर्डिंग मोड पे है। तो मैंने सोचा है कि नंबर सिस्टम का जो भी क्लास होगा स्टेटमेंट बेस्ड, उसको मैं लाइव लूंगा। लाइव लेने से आपसे इंटरेक्शन अच्छा होगा, और मैं थोड़ा सा उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहे होंगे तो उसको साथ साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा, ओके। तो अभी इसकी अगली क्लास करते हैं परसेंटेज का, और आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे एक मैं क्वेश्चन आपके सामने है, अगर दे दिया जाए, ये क्वेश्चन बोला है कि एक माली अपने आयताकार बागीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि करता था, चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए बागीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, तो नए बागीचे का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी? ऐसा कुछ पूछा गया है, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल तरीके से परसेंटेज का एक बेसिक अप्रोच लगाना है। उसको लगाने से पहले एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली कैसे रिलेट करें हम। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया, इसके तरीके बहुत हो सकते हैं। इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन के कम से कम 4 से 5 मेथड्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन हम उस मेथड को लेके कंटिन्यू करेंगे कि जिसमें आप इजीली आंसर बता सकें, और कुछ ऐसा ना लगे आपको कि मैंने पहले से नहीं पढ़ा है, या पहले से इस आपका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है, इसके कारण मेरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं करेंगे, सब पुराने कॉन्सेप्ट के पे ही डिपेंड करते हुए जितने भी लॉजिक्स होंगे उनको समझते हुए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ओके। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसमें एक बात कह रहा है कि आयत की बात कर रहा है, ठीक है ना। और आयत होता क्या है एक बार समझ लो। रेक्टेंगल, ये एक ऐसा शेप होता है कि जिसका आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, और ये पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, और ये जो बीच में एंगल होता है 90 डिग्री है, ओके। फिलहाल इसमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो इसको बड़े अच्छे से और समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल इसके एरिया की बात कर रहा है, तो आयत का एरिया होता है, अगर ये वाली साइड L है और ये वाली साइड B है, तो इसका एरिया होता है L इंटू B होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ओके। ये हमारा क्षेत्रफल है। अच्छा, अब इसको कैसे हम रिलेट करेंगे पुराने कॉन्सेप्ट से? मैंने अभी पिछली क्लासेज में आपको बताया था कि अगर किसी भी डेटा का, मान लो किसी भी चीज को बढ़ाया जाए परसेंटेज में या घटाया जाए, तो शुरुआती डेटा हम 100 मान के करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आप लोगों को लगेगा सर इसमें कैसे एक ही चीज को हम कैसे रिलेट करें कि एक ही चीज को बार बार बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज के साथ अगर एक वर्ड लगा है वृद्धि, या परसेंटेज के साथ वर्ड लगा है कमी, तो इसको 100 मान के करोगे तो 100% आपका आंसर आएगा। बस उसको मैं रिलेट करता हूं, ओके। देखो ना जरा, अगर मैं, चलो थोड़ा से अगले पेज पे चलता हूं। ये हमारा रेक्टेंगल था, यही मैंने बताया था आपको, ओके। ये हमारा L हो गया और ये B हो गया। एरिया के लिए मैंने बताया था L इंटू B बताया था, ओके। अच्छा, अब इसी को अगर मैं देखूं मेरे भाई, अगर एरिया होता है L इंटू B होता है, ओके। अब इसमें अगर मैं एक अलग से स्टेटमेंट बोलूं कि मैं इस लंबाई को 20% से बढ़ाता हूं, लंबाई को कितने से बढ़ाता हूं? 20% से बढ़ाता हूं, ओके। अगर लंबाई को मैंने 20% से बढ़ाया,
तो एरिया जो लंबाई है एरिया के, ये प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, बराबर में है। ओके, अगर लंबाई में 20% का इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी, इसका क्षेत्रफल भी 20% से इंक्रीज होगा। अगर मैं 20% से घटाऊं तो एरिया भी 20% से घटेगा। बात समझ पा रहे हो आप? ओके, अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये लंबाई, ये एरिया इक्वल टू एल इंटू बी था, मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि इस बार इस चौड़ाई को मैंने 10% से बढ़ाया। ओके, तो अब चौड़ाई भी तो एरिया के प्रोपोर्शनल ही है, तो चौड़ाई अगर 10% से बढ़ेगा तो एरिया भी कितने से बढ़ेगा? 10% से बढ़ेगा। अगर चौड़ाई 10% से घटेगा तो एरिया भी 10% से घटेगा। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है आपसे कि लंबाई को 20% से बढ़ा दिया गया। 20% से जैसे ही लंबाई को बढ़ाया गया, अब एक साथ तो दोनों को बढ़ाया नहीं जाएगा, एक बार लंबाई को बढ़ा देंगे उसके बाद चौड़ाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, या पहले चौड़ाई को बढ़ा देंगे फिर लंबाई को बढ़ाएंगे, एक ही बात होती है। अगर घटाएंगे तो घटा देंगे। ओके, बारी बारी से होगी, एक ही साथ तो लंबाई चौड़ाई कैसे बढ़ा देंगे? किसी एक को तो पहले बढ़ाएंगे, उसके बाद से किसी दूसरे वाले को बढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हो आप? ओके, अगर आप जैसे ही मान लो, अगर मैं 100 कह दूं, मान लो ये एरिया 100 है, शुरू में मान लेता हूं 100 है, अगर लंबाई को 20% से बढ़ाया तो ऐसा कहो, मैंने बोला था आपसे कि अगर लंबाई 20% से बढ़ेगा तो एरिया भी 20% से बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आपका होगा एरिया, अब जैसे ये 20% से बढ़ गया तो ये 20% से बढ़ गया तो ये हो जाएगा 120। अब बताओ, अब उसके बाद चौड़ाई बढ़ाओगे ना, एक साथ तो बढ़ा नहीं पाओगे। ओके, अब 120, अब एरिया कितना बन गया? लंबाई बढ़ाने के कारण 120 हो चुका है एरिया। अब फिर से चौड़ाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई, अब इस 120 को 10% से बढ़ाएंगे। ये लॉजिक आप समझना, 120 को 10% से बढ़ाएंगे क्योंकि लंबाई जैसे ही बढ़ी एरिया बढ़ गया। फिर उसके बाद से आपकी बारी आई चौड़ाई बढ़ाने या घटाने की। जैसे फिर चौड़ाई बढ़ाओगे घटाओगे तो फिर अब तो एरिया 120 हो चुका है, 120 हो चुका है। अब जैसे ही हम बढ़ाएंगे, 10% से बढ़ाएं, 20% से बढ़ाएं, 30% से बढ़ाएं, तो एरिया भी उतने परसेंट से बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर पा रहे हो? ठीक है, चौड़ाई बढ़ेगा मतलब अब 120 को हम बढ़ाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो आप? ओके, तो वैसा ही सेम सिनेरियो आपको अब पता चल रहा होगा कि सर आपने तो रिलेट कर दिया पूरा उसी से। तो अब देखो, मान लो शुरू में एरिया की बात कर रहा है ना, एरिया में चेंजेस, और मैंने आपसे बोला है कि अगर कभी भी परसेंटेज में बड़ा छोटा, बढ़ाना घटाना, वृद्धि कमी, ऐसा इंक्रीज डिक्रीज, अगर ऐसे वर्ड आए तो आप डायरेक्ट शुरुआत करो 100 से। 100 मान के अगर शुरू करेंगे ना, 100 मान के शुरू कर लो और बारी बारी से उसको बढ़ाओ। जैसे मान लो मैंने इस क्वेश्चन में एरिया किसको बढ़ाया जा रहा है? तो क्षेत्रफल को बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने शुरू में एरिया मान लिया मेरे लाल, ये मान लिया 100 है, ये मैंने एरिया मान लिया, इनिशियल एरिया, ठीक है, शुरुआती में एरिया, बिल्कुल बेसिक से कर लेंगे। ओके, अब इसको अगर मैं 40% से बढ़ाता हूं ना, इसको प्लस का 40% जैसे ही करता हूं, लंबाई बढ़ा रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है ना 40% से, तो मैंने बोला लंबाई बढ़ाने का मतलब एरिया में भी चेंज होगा उतना ही। ओके, क्योंकि क्षेत्रफल में कमी वृद्धि ऐसा कुछ पूछा है। ओके, अब देखो 100 था, 40% से बढ़ा दिया, तो मैंने बोला 100 का 40%, 100 का 40% 40 ही होगा, 100 का 30% 30 ही होगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 100 गुणे 40/100 कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 40 आ जाएगा। इसका मतलब 100 का जितने परसेंट की बात करें वह वही होता है, मतलब 40% 40 हो गया। अब 100 था, 40% से बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद 140 हो गया। कितना आ गया मेरे भाई? 140। ओके, अब लंबाई जैसे ही बढ़ा, आपका एरिया भी बढ़ गया, 100, अब 140 हो गया। अब जैसे लंबाई बढ़ा दी, एरिया 140 हो गया। अब बारी आई चौड़ाई के साथ, जो भी बोल रहा है। अब चौड़ाई में बोला जा रहा है कि 20% से कमी कर रहे हैं, तो जब चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं तो फिर से एरिया भी 20% से कम होगा, मैंने बोला था। अब एरिया, अब प्रेजेंट में एरिया कितना हो चुका है? 140 हो चुका है। जब 140 हो गया है मेरे भाई, अब 20% से चौड़ाई कम कर रहे हैं, तो क्या एरिया भी 20% से कम हो जाएगा? तो बोलोगे बिल्कुल होगा आसन। ओके, अब 140 हमारा था, 140, और 140 का अगर 20% निकालू ना मेरे भाई, 140 का 20%, तो 140 गुणे 20/100। अब ये 20 से कैंसिल होगा, ये 20 से 7 बार, 20 से ये 5 बार, ओके, और 5 से 20 कैंसिल होता है 4 बार, तो ये टोटल 28 हो जाएगा। तो अगर 140 का 20% की बात करूं तो ये 28 होता है, माइनस का 28 आ गया, ठीक है। अब माइनस का 28, अब देखो 140 था, उसमें से 28 घटा देंगे तो बचेगा हमारा डेटा कितना? 112। ओके, अब ये, अब हमने बढ़ाई, जितना भी कमी
या वृद्धि थी, सब हमने कर लिया। अब उसके बाद से बढ़ाना घटाना सब हो गया। तो शुरुआत में डेटा था हमारा, यही एरिया था, 100 माना था, और बढ़ते घटते कितना बच गया? तो कहानी शुरू हमारी 100 से हुई थी, अंत में कितनी आ गई? तो 112 पे आ गई। तो ये फाइनल एरिया आ गया। ठीक है, अब कितने की वृद्धि होगी ये कैसे बताएंगे मेरे भाई? तो देखो ये 100 था, 112 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे सर फाइनली 12 से बढ़ गया। तो यही हमारा परसेंटेज हो गया, 12 से बढ़ गया। मैंने बोला था कि 100 के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वही परसेंटेज हो जाता है। या ऐसा निकाल सकते हैं 12 से बढ़ गया, 12 से कौन बढ़ गया? तो बोलोगे 100 बढ़ गया। 100 बढ़ गया तो इनटू का 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये 12%। ओके, तो अगर आपसे आगे फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एरिया में क्या चेंज आएगा, तो इसको भी लगातार बढ़ा घटा लेना। ठीक है, अब इसमें एक दो क्लू देता हूं, हिंट देता हूं आपको। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल हो गया। अगर मैं यही कहता कि किसी वर्ग की भुजा में, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता किसी वर्ग की भुजा में, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी, अपनी तरफ से थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, किसी वर्ग की भुजा में मैंने बोल दिया, ओके, भुजा में मैं कह दूं कि 20% की वृद्धि करने पे या कमी कर लो, कमी करने पे, कमी करने पे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ओके, अगर ऐसा कुछ पूछ दिया तो क्या करोगे? ठीक है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, वो क्या आएगा हमारा, जरा देखिएगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, देखिए। तो देखो वर्ग होता है, वर्ग सेम वैसा ही होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे रिलेट कर रहा हूं, इसमें आप फंस सकते हो। ठीक है, इसका साइड ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है। वर्ग का क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होते हैं। इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इसका एरिया हो गया वही लगातार दो साइड का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल ए का स्क्वायर हो गया। अच्छा, वहां L इंटू बी था, L इंटू बी, यहाँ L था, ये B था, L इंटू बी, तो यहाँ A इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। अब इसी को मैं लिख सकता हूं एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, को मैं लिख सकता हूं A इंटू ए लिख सकता हूं। ओके, अब आप अगर पहले वाले से रिलेट करोगे तो ये L था, अगर रेक्टेंगल से रिलेट करेंगे, आयत आयत से रिलेट करेंगे, तो यहाँ L था, यहाँ B था। अगर L में चेंज किया 20% से, या 40% बोला था क्वेश्चन में, और इसमें किया हमने 20% से। ओके, ऐसा कुछ किया था हमने, समझ पा रहे हो आप? ओके, तो देखो ये अलग अलग दिया था, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, तो हमने अलग अलग कर लिया। एक बार 100 माना, 100 मान के 40% बढ़ाया, फिर 20% से घटा दिया, ऐसा किया था। अच्छा, इसमें देखो वही L की जगह A हो गया, B की जगह भी A ही हो गया है। तो क्या हम कह सकते हैं, बोला गया है कि भुजा में कितने परसेंट का चेंज कर रहे हैं मेरे भाई? तो यहाँ पे भुजा में कर रहे हैं 20% से कमी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस वाले भुजा में भी 20% की कमी, ओके, और इस वाले भुजा में भी 20% की कमी कह सकता हूँ। क्या मैं 20% की कमी, 20% की कमी हो रही है? ओके, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं, दोनों भुजाओं में 20-20% की कमी। दो बार चेंज होंगे क्योंकि दो बार ए आया है। वही एल अलग से होता, बी अलग से होता, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन इसमें हो सकता है ए इंटू ए है तो दो बार चेंज आया, मतलब ये भी 20% से, ये भी 20% से, तो दो बार 20% से कम होगा। ओके, तो अब इसका आंसर हो सकता है, मान लो शुरू में 100 होगा डेटा, ओके, शुरू में लंबाई, आपका एरिया, सॉरी एरिया होगा, अगर 100 होगा तो एक बार 20% से कम कर दिया हमने। जैसे ही 20% से कम कर दिया तो 100 में से 20, 100 का 20 ही होता है। मैंने बोला 100 के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा वही परसेंटेज होता है। 20% तो 20, 30% तो 30, 40% तो 40, तो 100 का 20% आपका निकल के आएगा 20 ही आएगा। तो ये हमारा आ गया, टोटल कितना आ गया? तो ये हमारा आ गया 80 आ गया। ठीक है, ये 80 आ गया। क्लियर है? ओके, अब जब ये 80 आ गया तो अगला चेंजेज हम करेंगे। फिलहाल देखो जरा, अब कह रहा है एक बार और चेंज करना है, क्योंकि दो बार एरिया क्या हो गया? ए इंटू ए होता है। एक ये, इस ए के लिए हमने एक बार 20% का चेंज कर दिया, अब दूसरे ए के लिए फिर से 20% की कमी करेंगे मेरे भाई। तो इससे 20% की कमी करेंगे तो अब 80 है, 80 का 20% निकालेंगे तो 16 आएगा, माइनस का 16। कैसे? तो देखो 80 गुणे 20/100 कर लिया हमने। ठीक है, जैसे ही करेंगे 0 से 0, 0 से 0, तो ये हमारा आ गया 16। ओके, तो माइनस का 16, 80 था, 80 में से 16 जैसे ही हम घटा देंगे
तो बनेगा हमारा कितना, तो बोलो ना, तो हमारा बनेगा 80 में से 16 घटा देंगे तो हमारा 64 होगा, 64 हो जाएगा। ओके, अब कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, तो बोलोगे सर 100 से। कहाँ तक पहुंच गई, 64 तक पहुंच गई। तो कितना कम हो गया, तो आप बताओ कितना कम हो गया, तो ये 36 कम हो गया। कितना हो गया, और 100 के रिस्पेक्ट में जितना परसेंट होता वही परसेंटेज, 36% हमारा आंसर आ गया। ओके, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा 36% सही आंसर है। क्लियर है, बढ़े आगे। ओके, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई, ओके, प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन से भी हो सकता है। फ्रैक्शन क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब कोई एक चीज 2 बार चेंज होता है, बढ़ाना घटाना ऐसा अगर कुछ हो रहा होगा तो 2 बार चेंज हो रहा है, तो ये परसेंटेज इक्विवेलेंट परसेंट चेंज होता है। इसका फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब इसके बारे में बताता हूं। ये जो x होता है, ये पहला बार जो चेंज होता है, मान लो 40% से बढ़ा दिया एक बार, ये होता है दूसरी बार का चेंज होता है। y होता है सेकेंड बार का चेंज होता है, और x प्लस वाई। एक और बात ध्यान रखते हैं कि अगर 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 बढ़ने की बात होगी तो ये प्लस का x प्लस का y, दोनों अगर बढ़ रहे होंगे x% से y% से, तो प्लस का x प्लस का y प्लस x प्लस इंटू वाई बाई 100 हो गया। अगर मैं कह दूं कि y को घटा रहा हूं, x को बढ़ा रहा हूं, y को घटा रहा हूं, तो जिसको बढ़ा रहा हूं उसको प्लस में ही रहने देंगे, और y को घटा रहा हूं तो माइनस का y आ गया, घटा रहा हूं तो माइनस का y आ गया। ओके, अब यहां माइनस होता है तो माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं जरा देखो, आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन इससे पहले वाला किया था ना हमने, इस वाले क्वेश्चन में। अब देखो, इसमें अगर ये फॉर्मूला है, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, इसको मैं कुछ देर के लिए मिटाता हूं। अब इसमें मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 मैंने लिखा था, ठीक है, एक्स वाई बाई 100। तो अब इसका फॉर्मूला बन के आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, तो जरा देखो। अब कह रहा है कि x क्या है, x की वैल्यू 40%, कितना है, तो x की वैल्यू 40%, और क्या प्लस है, वृद्धि मतलब प्लस होना, प्लस का 40% है। x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है प्लस का 40%। ओके, अब y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू मेरे भाई होगी, y की वैल्यू हो जाएगी, अब y है 20% से कमी, तो माइनस का कमी मतलब माइनस का 20% हो गया। ओके, अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए, x जहां जहां उसकी जगह प्लस 40, y की जगह जहां जहां माइनस 20 रखिए, तो ये हो गया 40, प्लस का 40 हो गया, ओके, माइनस का 20 हो गया, और उसके बाद से प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, माइनस का 40 गुणे 20/100 हो गया। ओके, ये हमारा क्लियर है। अब इसको अगर कैंसिल करोगे ना मेरे भाई, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब सॉल्व करेंगे तो 40, ये 40 प्लस का है माइनस का है, अच्छा ये हो जाएगा प्लस का 40, ओके, माइनस का 20, और ये माइनस का ही होगा, 4 गुणे 2, ये माइनस का 8 होता है, ठीक है। अब माइनस माइनस ये ऐड हो जाता है माइनस, तो ये होगा 40 में से 28 को घटा देंगे मेरे भाई, तो 28 को जैसे ही घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 12%। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर 2 बार लगातार बढ़ाया घटाया जाए ना, तो आपके लिए ये परफेक्ट होता है तरीका, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाई 100, आराम से एक एक इसका आंसर आता है। ओके, क्लियर है, बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये जब हमारा आ गया, अच्छे से आ गया, ये इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले में भी। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें जरा देखो, इसमें हो गया, ये 2 बार चेंज हो रहा है ना, एक बार 20% 20%, मतलब इसमें x की भी वैल्यू माइनस का 20% घट रहा है और कमी कर रहा है, और y की भी वैल्यू है माइनस का 20%, कमी 2 बार है ना, वही a 2 बार चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है, ये बात समझना पड़ेगा आपको। ओके, अब इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, अब x की जगह भी हमें माइनस वाई रखना है, माइनस 20 रखना है, और y की जगह भी माइनस 20 रखना है, तो माइनस 20 कर लिया, माइनस 20 कर लिया, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 20 गुणे 20/100 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो माइनस 20 माइनस का 40 हो गया, और ये प्लस का हो गया हमारा 4, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 36% हमारा आंसर। और देखो माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, मतलब 36% से कमी हो जा रही है। यहाँ भी अगर देखोगे तो 36, 100 था शुरू में डेटा, बाद में 64 हो गया, तो बढ़ा कि घटा, तो आप बोलोगे सर घट गया, कितने से, तो 36% से। ओके, ये कितने से घट गया, तो 36% से। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं,
ओके, ये हमारा यूपीएससी आईएएस P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। ओके, इसमें हमारा कोड है इसमें प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का आपका पूरा का पूरा सफर स्टडी आईक्यू की तरफ से स्टडी आईक्यू के साथ आपको तय करना है, पूरा का पूरा सफर। ओके, और ये कोड इसमें आपका सीसेट भी इंक्लूड है। ओके, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि क्या सर P2I बैच में सीसेट भी है, तो आपको ब्राउचर में लिखा रहता है कि पूरा सीसेट भी इंक्लूड है, पूरा का पूरा उसमें कोर्स प्लान है। कब क्या इतना समय को लेके स्ट्रिक्ट है स्टडी आईक्यू, और इतना मैनेजमेंट शानदार है कि पूरा का पूरा पहले से होता है कि प्लान होता है कि ये हमारा इतने से इतने में ये बैच चलेगा, पूरा प्रॉपर तरीके से डिजाइन है। आप इसका PDF आप ओपन करेंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, देखेंगे तो सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, उसके बाद भी हम बता देते हैं कि अगर इस बैच को ज्वाइन करना होगा आपको, और ये 14 दिसंबर से आ रहा है, 14 दिसंबर से बैच है, इसको VT लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच में मिल जाएगा। जितना हो सकता है डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा इसी कोड से मिल जाएगा, VT लाइव। ओके, तो इस कोड का यूज करना ना भूले। ओके, अब उसके बाद भी मैं बता दूं कि जिनको सीसेट में बेसिक से लेके, जैसे सीसेट का कोर्स प्लान होता है कि आपका मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूरा, हर चैप्टर में जितने टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स, उसके PYQ और PYQ के जैसे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, ये सारा का सारा इस बैच में चलता है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, ये 1 बाय 1 पूरी अच्छे से। अगर जिनको सीसेट में प्रॉब्लम है, अगर बेसिक्स में क्लियर नहीं है, या आपको छोटे छोटे चीजें नहीं पता है, छोटे या मतलब एक सीक्वेंस में नहीं पता, तो आपके लिए ये बैच है। ओके, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। ये बैच आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो दिख जाएगा, बेहतरीन बैच चल रहा है, शानदार चल रहा है। ओके, तो इस बैच में भी आप लोग जुड़िए। ओके, फिलहाल मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे एक था, ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाने में माहिर है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया लगा मुझे। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें जान नहीं है। कह रहा है कि राजू के पास 9,000 रुपये है। ओके, और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है। ठीक है भाई, देखते हैं हम भी। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% ही है। ओके, इसलिए एक मित्र से उसने 2,000 उधार लिए। तो पूछा जा रहा है, तब 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। 2,000 लेने के बाद, मित्र से 2,000 लेने के बाद क्या उसके पास, पहला स्टेटमेंट है, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है? राशि नहीं है। दूसरा कह रहा है कि राजू के पास ठीक उतनी ही राशि जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है। हैंडसेट खरीदने के बाद भी उसके पास 500 रुपये होंगे। ओके, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपये होंगे, ऐसा कुछ बोला गया। तो देखो ना, आप देखो, अब ये अलग अलग ये यूपीएससी इसी में तो महारत हासिल है कि कैसे स्टेटमेंट को घुमा के हमें कराना है, पूछना है। तो जरा देखो, कह रहा है कि ये 9,000 उसके पास रुपये हैं, और ये कितना है, तो जितने का भी फोन होगा उसका मात्र 75% है। ओके, 75। तो भाई फोन होगा कितने का ये देखेंगे, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 75% उसके पास पैसा है, तो फोन खरीदने के लिए उसके पास परसेंटेज में कितना चाहिए, तो 100% पैसा चाहिए, पूरा का पूरा 100% चाहिए। अब देखो, ये बोला गया कि 75% उसके पास पैसा है, 75% इसमें है परसेंटेज में, तो वही रुपये में कितना है 75% की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 9,000 है, क्योंकि उसके पास 9,000 था ना, और बोला गया ये फोन खरीदने का मात्र 75% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, परसेंटेज में अगर उसी फोन का अगर दाम देखे तो 75% उसके पास है, और यही उसका वो किसके बराबर, 9,000 के बराबर। अब यहाँ पे 1% की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ ना, तो 9,000 को किससे डिवाइड करूंगा, 75 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे ही 75 से डिवाइड करूंगा तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3, ये 3,000 हो गया, ये 25 हो गया, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 3,000। 30 गुणे 100 कर लेंगे। ओके, ये थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूं मैं, 3,000 था ना, 3,030। अब 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से करेंगे 4 बार हो गया, तो ये हो गया 4 गुणे 3 हो गया 1,200 रुपये हो गए। कितने आ गए, 1,200। तो 1% की वैल्यू 1,200 के बराबर आ गई। ओके, 1,200 की 120 के बराबर आ गया, 120 के बराबर, सॉरी
1% की वैल्यू 120 के बराबर आ गया। क्या किया मैंने, ये 3000 था, नीचे 25 था, तो 3000 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 30 गुणे 100। क्यों किया, क्योंकि 100 25 का मल्टीपल होता है और आसानी से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और 100 कैंसिल किया, 4 4 गुणे 3 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब देखो ना आप जरा, ये 120 हो गया, कितने 1% की वैल्यू। तो मैंने बोला था शुरुआत में ही, ये कोई भी फोन खरीदोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100% अपने आप में होगी। जब अपने आप में 100% होगी तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो 1% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू 120 गुणे 100 कर लेंगे, तो ये टोटल फोन होगा 12,000 रुपये की। कितने का होगा, 12,000 रुपये का होगा, ठीक है। फोन कितने का होगा, 12,000 रुपये का होगा। अच्छा, अभी उसके पास फोन कितने का होगा, तो एमआरपी होगा, फोन का होगा 12,000 रुपये, ओके, एमआरपी हो गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 9,000 उसके पास पैसा था और उसके दोस्त ने 2,000 रुपये दिए, तो उसके पास कितना टोटल हो गया, तो 11,000 हो गया। कितना रुपया हो गया, 11,000। अब कमेंट करे, फोन है 12,000 का, जैसे 75% निकाला यहां से, 100% की वैल्यू 12,000, फोन है 12,000 का, उसके पास दोस्त से लेने के बाद भी 11,000 ही मात्र रुपये हो रहे हैं। तो अब इस ऑप्शन में, इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, ठीक है, नहीं है, यही सही है। दूसरा, राज के पास ठीक उतनी ही राशि जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है, नहीं, उसके पास है 11,000 और 12,000 का फोन है, मतलब ये गलत है। अब राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि और हैंडसेट खरीदने के बाद भी 500 रुपये बच जाएंगे, अरे भाई अभी कमी है, फोन 12,000 का है और 11,000 का भी तो कम ही है, तो ये नहीं हो सकता। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि और हैंडसेट खरीदने के बाद भी उसके पास 1,000 रुपये होंगे, नहीं है, तो कौन सा सही हो गया, ये हमारा ए पार्ट सही हो गया, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसी के आगे ये क्वेश्चन, जरा देखो। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है ए और बी बस द्वारा स्थान ए से एक्स से वाई तक जाने का निश्चय, सेम उसी पैटर्न का है, मैंने कराया था अभी आप लोगों को। तो कह रहा है ए से स्थान ए एक्स से वाई तक जाने का निश्चय करते हैं। ए के पास 10 रुपये हैं और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को, कि जिसमें था हैंडसेट खरीदने वाला राजू वाला क्वेश्चन था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें करना क्या है मेरे भाई, जरा देखो ध्यान से, वैसा ही है सेम। तो देखो, रिपीट तो क्वेश्चन होते हैं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस, ये 80% दे रखा है ना आपका, 80% दे रखा है, पर्याप्त है कितना, बस किराए के लिए। और यह जो राशि होगी ना, ए के पास 10 रुपये और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है, और वहां पता हैंडसेट का 9,000 रुपये के पास था और वो 75% था, 9 बराबर था। और सेम वही हो गया, ये जो 10 रुपया है, जो भी 2 लोग जा रहे हैं उसका किराया देना होगा, और वो 10 रुपये है, ओके, किराया 10 रुपया है, और यहाँ पे कितना है, तो उसे 80% वो देख रहा है कि 80% है, ये 10 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो सेम वैसे ही करेंगे, देखो 100% ये टोटल किराया होगा, ओके, जो 10 ये 80 रुपया है, ये है हमारा 10 रुपये के बराबर है, 80% जो भी है ये 10 रुपये के बराबर है, ओके। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि 1% की जो वैल्यू होगी 10/80 के बराबर होगी, ठीक है, 10/80 के बराबर होगी, क्लियर है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यहां से आ गया 1% की वैल्यू हो गई 1/8 के बराबर आ गया, 1% की वैल्यू 1/8। तो यहाँ पे अगर 100% की वैल्यू अगर मेरे भाई मैं निकालूं, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, कुल मिला के यहाँ पे आगे 1/8 गुणे 100 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 4 25 बार, और 4 से 8 2 बार, 2 से 25 कैंसिल करेंगे तो 12.5 रुपये आ गए। अब वहां पे ये जो आ गया 100% की वैल्यू, तो वहां था कुल आपका कितने रुपये का हैंडसेट था, उसका था, तो वो आपका 12,000 रुपये था, और उसमें से 9,000 में 2,000 ऐड कर रहा था, तो 11,000 आ रहा था। तो सेम वैसा ही सिनेरियो का क्वेश्चन बनाया गया है। अब यहाँ पे टोटल किराया कितना लगेगा, तो 12.5 रुपया दोनों लोगों का मिला के किराया है, ओके। अब इसके पास था कितना, तो इसके पास था 10 रुपये थे, इसके पास ए के पास 10 रुपये थे, और उस बोला है कि बी ने उसे 3 रुपये दे दिए, बी ने 3 रुपये दे दिए। जैसे ही 3 रुपये दिए तो इसके पास हो गया टोटल 13 रुपये, और किराया कितना था,
तो किराया 12.5 रुपये ही थे। ओके, 12.5 रुपये थे। अब इनमें से कौन सा आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो उसका कैसे आंसर बताएंगे, तो देखिए जरा, ए के पास अब जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए पर्याप्त है, ऐसा बोला गया है। ओके, तो ये ठीक है, मात्र 2 टिकटों के लिए पर्याप्त है। देखो दोनों टिकट खरीद लेगा, दोनों टिकट का दाम था 12.5 रुपये ही था, दोनों का मिला के। अब यहाँ पे इसके पास 13 रुपये, तो ऐसा कह सकते हैं मात्र टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके बाद भी उसके पास पैसे बच जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर साहब को दे देगा 12.5 रुपये, तो बचेगा भी उसके पास 50 पैसे और बच जाएंगे। तो ये ऐसा तो एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा बोला है कि ए को टिकट खरीदने के लिए 2 रुपये और चाहिए। नहीं भाई, क्यों चाहिए, 13 रुपये है उसके पास, अब टिकट है 12.5 रुपये का ही है, तो इससे 2 रुपये और नहीं चाहिए। फिर कह रहा है 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे, बिल्कुल यही सही है। हमारा 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास, क्योंकि 12.5 रुपये का टिकट था और इसके पास अब 13 रुपये हैं, तो टोटल अभी 50 पैसे और बच जाएंगे। फिर वो बोला है कि ए के पास अब जो नकदी है वो अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए अपर्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, बता दें कि छोड़ दें, चलो ऐसे क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बैंक के से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज की चुकानी थी। ओके, 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि 60% ऋण ही चुका दिया है गया है। ओके, अब देखो ये 60%, यहाँ 18 किस्त उसने दिया है, यहाँ पे 18 किस्त उसने दिया है, और यहाँ पे 60% उसने दिया है। बात समझ पा रहे हो आप? मैंने बोला था, अभी बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मान लो टोटल ऋण अगर 100% होगा, तो यहाँ पे उसने 18 किस्त दिया है, और यहाँ पे कितना टोटल 60% पैसा दिया है। 60% यहाँ चुकता किया और यहाँ 18 किस्त दिया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 60% 18 किस्तों के बराबर है? कह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल है, कि 60% की जो वैल्यू है ये है 18 किस्तों के बराबर है। ओके, तो 1% की जो वैल्यू आएगी ये होगी 18/60 आ जाएगा। 18/60 हो गया। जैसे ही हम 18/60 करेंगे, तो ये हम 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से हो गया हमारा 3 और 6 से हो गया हमारा 6 से हो गया 10 आ गया, तो 3/10 आ गया। ठीक है, 3/10 हो गया। 1% की वैल्यू 3/10 के बराबर। तो हमसे पूछा गया है मेरे भाई कि 1% की वैल्यू 3/10, तो यहाँ से 100% की वैल्यू किसकी बराबर आएगी? तो 3/10 1% की वैल्यू गुणे अगर हम 100 कर देंगे ना, जैसे ही हम 100 करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 0 से 0, ये हमारा आ गया 30 रुपये आ गए। ओके, कितने आ गए? 30 रुपये, 30 किस्त, सॉरी ये 18 किस्त में था, तो ये 30 किस्त आ गए। ओके, 100% मतलब टोटल किस्त कितने? 60% उसने लोन चुकाया, तो 18 किस्त में चुका पाया। तो वैसे ही 100 का 100% लोन चुकाएगा तो उसके लिए कितना? तो 30 किस्त उसे देने पड़ेंगे। तो बोला गया कि कुल किस्तों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ 30 किस्त थे। ओके, कितने किस्त थे? तो 30 किस्त थे। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और भी। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आज करते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। ओके, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। ओके, पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात होगा? ओके, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा था, 16 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो अब इसके लिए मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, बातें एक दो क्लियर करते हुए आपको चलता हूँ। कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं कि संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं। ओके, सब कुछ वैसा ही है, करते हैं इसे। हाँ जी, देखिए मैं बताता हूँ। 2 व्यक्तियों की कह रहा है कि संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है। ओके, अब देखो कह रहा है कि इस ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट करना क्या होता है कि यहाँ पे देखो, उससे भत्ता मिल रहा है 65% एक को। ओके, दूसरे को भत्ता मिल रहा है मूल वेतन का, ये 80% मिल रहा है। ओके, तो ऐसे सोचो जरा, मैं बताऊं, अगर मान लो एक एग्जाम्पल से मैं कहता हूं किसी का मूल वेतन है और भत्ता क्या कहते हैं? देखो, मूल वेतन कुछ और किसी का होता है, और भत्ता जैसे महंगाई भत्ता, टीए, डीए, ये बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा। वो जैसे ही एक्स्ट्रा मिलता है, ओके, तो आपकी जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है।
ओके। जैसे कि आप 7th पे कमीशन ये आपने सुना होगा, इसमें महंगाई भी जुड़ के आती है। ओके, कैसे किसी की सैलरी बढ़ती है तो महंगाई हर साल बढ़ती है, वैसे ही बहुत सारे भत्ते होते हैं। ये मान लो जी आपका रेंट का भत्ता, फिर खाने का, बहुत अलग अलग तरीके की जिसकी जो फैसिलिटी जिस जॉब में मिलती है उस तरीके के भत्ते भी मिलते हैं। ओके, जैसे मान लो ओरिजिनल इनकम कोई कुछ और, मूल वेतन कुछ और होता है और पूरा टोटल करके ना ग्रॉस इनकम जो आता है वो कुछ और होता है। ओके, तो ध्यान से देखो, मान लो एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लो किसी भी एम्प्लॉय है, उसका मैं कह दूं कि मूल वेतन आपका है, शुरुआत में आपका 20,000 रुपये है। ओके, और बाकी आपका खर्चा, खाने का खर्चा, मकान का खर्चा और बाकी है, उसके लिए मैं आपका जो भी मूल वेतन होगा, वो कंपनी की एक पॉलिसी है कि मूल वेतन हो सकता है सबका अलग अलग हो, कोई स्लैब में हो 20,000 में, कोई 15,000 में, कोई 10,000 वाले में हो, लेकिन जो भत्ता है वो सबका अलग अलग हो, अलग अलग भत्ता हो। जैसे इसका देख लो, मान लो किसी का मूल वेतन 20,000 रुपये है मेरे भाई। ओके, अब इसका मान लो, मैं कंपनी की फिलॉसफी है कि वो उसे 20% भत्ता मिलेगा। ठीक है, 20,000 है तो उसे 20% महंगाई भत्ता मिलेगा, महंगाई भत्ता या फूड लॉज मूल वेतन का। ओके, ये भत्ते के रूप में मिलेगा। अब जरा देखो ना, अब देखो क्या करना है। अब अगर मैं कहूं कि टोटल भत्ता मिलने के बाद उसकी कुल इनकम, उसके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, तो उसका कैसे हम जवाब देंगे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, ये एक तरीका है कि मान लो 20,000 उसका मूल वेतन था। अब इसको 20%, 20 का 20% उसे महंगाई भत्ता मिलेगा। तो 20 का 20% जैसे ही आप निकालोगे तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अब हमारा आ गया ये 200 आ गया और ये हमारा 20 आ गया। तो 200 गुणा 20 करेंगे तो ये हमारा टोटल 4,000 रुपये आ गया। ठीक है, 4,000 रुपये। तो उसका 20,000 तो इनकम था, मूल वेतन था। अब 4,000 उसे महंगाई जोड़ के, या कह दो रूम रेंट कह दे, खाना कह के, कुछ भी कह सकते हो, अलग अलग तरीके के उसके हो सकते हैं। कंपनी ने फैसिलिटी दे रखा हो तो उस हिसाब से होगा। तो ये 4,000 में सब आएगा। ओके, 4,000 में सब। तो टोटल उसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो 20,000 था और प्लस का 4,000 ये भी आ गया। तो टोटल हमारा आ गया 24,000 रुपये इसको मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे, तो 24,000 रुपये टोटल इसे मिलेंगे। क्लियर है, 24,000 रुपये। अब जरा ऐसा सोचो ना मेरे भाई, 24,000 अगर टोटल मिलेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, अब इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे देख लो, कोई भी चीज अपने आप में, अभी मैं कब से कह रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% अपने आप में होती है। ठीक है, जब देखो अगर मैं कह दूं कि ये 100% तो वो होगा और 20% एक्स्ट्रा और मिलेगा। मान लो ये मूल वेतन अपने आप में 100% है। ओके, और 20% एक्स्ट्रा और मिल गया, 20% और मिल गया तो टोटल कितना आएगा, तो परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट करूं, 20% और मिल गया तो ये टोटल 120% आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो टोटल 120% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 20,000 था, 20,000 का 120% अगर डायरेक्ट निकालेंगे ना हम, 20,000 का 120% तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 0, 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 दूना 24, 24,000 रुपये हमारा आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई, तो 24,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, 24,000 रुपये हमारा टोटल आ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या हुआ, एक बात समझ में आ गई। तो जो भी मूल वेतन था ना, अगर 20% महंगाई भत्ता मिल रहा है या कोई भी भत्ता मिल रहा है, अगर मैं डायरेक्ट उसका 120% निकालू, यहाँ पे क्या किया हमने कि देखो, एक बार सैलरी थी 4,000, उसका 20% निकाला, 4,000 हुआ, फिर 4,000 इसमें ऐड किया तो 20,000 का, ये 20,000 था, 20,000 प्लस 4,000 ऐड किया तो टोटल 24,000 हो गया। ये टोटल 24,000 हमारा था। ठीक है, ये टोटल 24,000। अब एक बार देखो 20,000 में 4,000 ऐड किया, अलग से निकाला 20%, फिर ऐड किया, ये अलग तमाशा किया हमने। इसको डायरेक्ट अगर हमें निकालना हो कि डायरेक्ट 24,000 कैसे आएगा, तो मूल वेतन जो भी है, मूल वेतन का अगर डायरेक्ट 120%, 20% भत्ता था, 100% ओरिजिनल होता, तो आप काम करना कि 100 प्लस का 20 ऐड कर देना, मतलब 120% डायरेक्ट निकालोगे तो हमारा ये आ जाएगा भत्ता। अब इसी चीज को अगर यहाँ पे हम, अगर इसी चीज को हम यहाँ पे भाई मेरे अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो देखो, दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, उनमें से कह रहा है कि एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, दूसरे को मिलता है मूल वेतन का 80% मिलता है। तो इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है, पहले को कितना मिल रहा है, 65% मिल रहा है। तो 65% मिल रहा है तो पहले का जो भी मिल रहा होगा इसका 65% हो गया, दूसरे को जो भी मिल रहा है उसका
165% कर लेंगे, 165% हो गया। दूसरे को जो भी मिल रहा उसका 180% निकाल लेंगे। आई थिंक ये रेशियो में भी करा दिया था क्वेश्चन, अब याद आ रहा है, मुझे लग रहा था पेड में करा दिया, शायद मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार हो गया रिपीट तो डोंट वरी, याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका मूल वेतन मान लेंगे एक्स का एक्स होगा, वाई का वाई होगा, ये 65% पा रहा है बत्ते ग्रुप में तो ये 165%, ये 80% हो गया तो ये 180%, ये शायद रेशियो में मैंने करा दिया था, अब मुझे शायद याद आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये हो गया 65% निकालेंगे, 165% तो बटे 100 करेंगे, यहाँ भी बटे 100 करेंगे तो 100 का कोई मतलब नहीं रहा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आएगा x होगा, y को इधर लाएंगे तो बटे y आ गया, तो ये हमारा आ गया 180 बटे 165 हो गया, 180 बटे 165 हो गया। अब इसको अगर जैसे ही सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये परसेंट, ये हमारा आ गया 15 से कैंसिल हो गया, 15 से ये कैंसिल होता है, ये 15 से हो गया 15 12 बार, और ये 15 से कैंसिल होगा हमारा 15 से ये 11 बार कैंसिल होगा, ठीक है, तो 12 11 11 का रेशियो आ गया, तो डी हमारा सही है। ओके, तो ये सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, और एक दो बातें मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कुछ इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, और मैंने बताया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको लाइव क्लासेज में मैं उसे स्टार्ट करूंगा, आप फिर से उसके लिए इसको परसेंटेज वाला पार्ट खत्म करके जैसे ही फिर मेरी लाइव क्लासेज स्टार्ट होती है तो उसमें मैं कराऊंगा। ओके, सो डोंट वरी, आप चिंता मत करिएगा, सब कुछ होगा, मैंने बताया ना कि आपका प्रीवियस ईयर PYQ का मैं करा दूंगा। ओके, बहुत सारा जितना चैप्टर हो सकता है ये करा दूंगा। ओके, ये अगर मुझे डाउट वगैरह हो तो या कुछ पूछना हो बैच के बारे में तो vineet.tiwari@studyIQ.com पे कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इस पे आप मेल कर दीजिएगा, इस पे ज्वाइन कर लीजिए, इस पे हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने पे यहाँ लिंक्स मिलते हैं, और CSAT के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। ओके, तो फिलहाल अब एक और बात बता दूं कि ये हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, शानदार बैच है। अगर जिनको भी 2025 या अपकमिंग तैयारी करनी है मेरे भाई, तो ये 24 ये ओके, तो ये हमारा P2I बैच में हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, P2I बैच से में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के लिए VT लाइव, अब इसमें देखो CSAT भी इंक्लूड होता है, CSAT भी इंक्लूड होता है, ये कम बता देता हूँ। तो VT लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया, या समझिए कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा। ओके, इसके अलावा भी किसी को अगर बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा आप CSAT पढ़ना है, आपसे कौन सा बैच कहाँ ज्वाइन करें, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको बैच दिख जाएगा, और इस बैच में प्योर प्रॉपर CSAT ही है, डेडिकेटेड है CSAT को लेके ये बैच। ओके, इस बैच में एनरोल करने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करिए। ओके, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और इस बैच में पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट पार्ट होता है कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद से कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इस बैच में हम PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ पे कराता हूँ तो करता हूँ, फिर लुक्स लाइक एज अ PYQ क्वेश्चन वो करेंगे, और जितने टाइप्स होते हैं, जैसे देखो PYQ में सारे टाइप कवर नहीं हो पाते, जो पूछा गया एग्जाम में वही वाले टाइप हैं, इनके अलावा भी हो सकता है कुछ और टाइप पूछा जा सकता है, या पॉसिबिलिटीज अगर कुछ टाइप्स की बनेगा तो उस वाले टाइप का भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ध्यान से। ओके, बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेल करिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मैं वहां से आपको रीच आउट कर लूंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।